महाकालेश्वर मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसका महत्व अपार है। लेकिन इसके पीछे छिपे कई रहस्यों को बहुत कम लोग जानते होंगे। आइए हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। महाकाल नाम का रहस्य। महाकाल का नाम केवल मृत्यु से ही संबंधित नहीं है, इसके पीछे और भी अर्थ है। काल को 2 अर्थ होते हैं, पहला समय और दूसरा मृत्यु। प्राचीन समय में महाकालेश्वर मंदिर स्थिति स्थान था जहां से पूर्ण विश्व का समय निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। प्राचीन काल में भगवान शिव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव ने उस राक्षस का काल बनकर उसे विनाश किया। इस घटना के बाद से उज्जैन नगरी को अवंती नगरी भी कहा जाने लगा और उसके वासियों के आग्रह पर महाकाल उस स्थान पर उपस्थित हो गए। इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता था कोई राज्य मंत्री? उज्जैन का एकमात्र राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद उज्जैन में कोई राजा रात में नहीं रुक सकता था। जो भी यह दुस्साहस करता था वह संकटों में गिरकर मारा जाता था। इसका कारण प्राचीन कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा से जुड़ता है। राजा भोज के काल से ही उज्जैन में कोई राजा रात में नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्मारती भी रहस्यमय है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक बार राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया। तब राजा ने भगवान शिव से गुहार लगाई और उनकी गुहार प्रकट हुई। भगवान शिव ने उस राक्षस का वध किया और उस दिन से वहां भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसके बाद उनका श्रृंगार भी होता था। प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मृत्यु की शव की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण पुजारियों ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिसे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि अब से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे अमलतास मिलाकर तैयार किए गए भस्म से होगी। यह भस्म आरती अब नियमित रूप से की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के अंतर्गत श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो प्राचीन समय का एक बहुत ही रहस्यमय स्थान है। वैदिक पुराणों में भी श्री नागचंद्रेश्वर के मंदिर का उल्लेख है। यहाँ के अलावा अमलतास नामक वृक्ष के निकट ही एक गुप्त राजमहल भी है, जो अपने सुंदर विकसित कलाकृतियों से प्रसिद्ध है। इस राजमहल के बारे में बहुत से रहस्य चले आते हैं, जिन्हें लोग आज भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के शिवलिंग को स्वयंभू अर्थात अस्वयंभूत शिवलिंग के रूप में माना जाता है। इसमें एक विशेष रहस्य है, क्योंकि यह शिवलिंग स्वयं पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था, अर्थात किसी मानव द्वारा नहीं बनाया गया था। यह शिवलिंग आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग के रूप में मान्य है। इसका महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि भगवान महाकालेश्वर शिवलिंग दिन रात समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। दक्षिण मुखी शिवलिंग महाकालेश्वर मंदिर में एक अद्भुत और रहस्यमय शिवलिंग है। यह शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थापित है, इसलिए इसे दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ तक कि महाकालेश्वर मंदिर में अन्य शिवलिंग उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित हैं, जो इसे अद्भुत बनाता है। मंदिर जहाँ भगवान को पिलाई जाती है मदिरा, महाकालेश्वर मंदिर के समीप ही भगवान भैरव बाबा का मंदिर स्थित है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं महाकाल मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई है। यह एक अजीब रहस्य है कि भगवान को शराब पिलाने का रिवाज कब से है और इतनी मदिरा पीते हैं तो जाती कहाँ है। जुना महाकाल प्राचीन काल में राजा ने भगवान के शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की। पुजारियों ने उसे छुपा दिया और एक और शिवलिंग बना दिया। बाद में विक्रमादित्य ने भगवान के शिवलिंग को फिर से स्थापित किया और उसका नाम जुना महाकाल रखा गया। यही कारण है कि वर्तमान में भी इसे जुना महाकाल के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर का अमरबेल, महाकालेश्वर मंदिर के सटीक ठीक सामने खड़े एक वृक्ष को अमरबेल कहा जाता है। यह वृक्ष शिवलिंग को ढकने के लिए उज्जैन के राजा के द्वारा प्रदान किया गया था। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर राजा अमरबेल डांगर के राजसी चमकती हुई निकटवर्ती शिवलिंग को धर्म और धर्मवालों के प्रति आदर्श बनाने के लिए पूरी तरह से प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित अमरबेल के पास आने वाले प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाते हैं। जब भगवान शिव ने दिखाई थी भविष्यवाणी, प्राचीन काल में एक शिव भक्त भगवान शिव से मिलने के लिए काशी गए। उन्हें शिव मंदिर में बहुत शांति मिली और उन्हें भविष्यवाणी मिली कि वह भगवान शिव की दिव्य शक्तियों को फैलाने का काम करेंगे। भगवान शिव ने उन्हें विशेष रूप से एक पंखा दिया और कहा कि यह पंखा उन्हें संपूर्ण विश्व की खबरें देगा। इसी पंखे के माध्यम से वह भगवान शिव की दिव्य शक्तियों का प्रचार प्रसार करते रहे और लोगों को उनके विशेष रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते रहे। अजगर शिवलिंग, महाकालेश्वर मंदिर के निकट ही अजगर शिवलिंग भी स्थित है। यह शिवलिंग पूरी तरह से सुंदर और अजगरों द्वारा पूजा जाता है। इसके बारे में एक रोचक रहस्य है कि यह शिवलिंग प्राचीन काल में एक अजगर द्वारा पालित था। उस अजगर की मृत्यु के बाद लोगों ने उसे यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित किया। इन सभी रहस्यों के साथ महाकालेश्वर मंदिर एक रहस्यमय स्थान है, जिसके पीछे छिपे अनगिनत इतिहास और कथाएं हैं। इसका महत्व अपार है और यह एक विश्वसनीय धार्मिक और पर्वतीय स्थल है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।